नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के ग्रुप सी की आज होने वाले सामान्य ज्ञान और मनोविज्ञान के पेपर को निरस्त कर दिया गया है। ये परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही पेपर लीक होने की जानकारी मिलने पर इसे स्थगित कर दिया गया है। आयोग के सचिव एचएल अटल ने बताया कि आयोग को इस संबंध में कुछ इनपुट मिले, इसके बाद अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला लिया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा कि आज सुबह 9 से 11 बजे शिक्षक भर्ती की सामान्य ज्ञान की परीक्षा को एहतियातन निरस्त किया गया है। बाकी परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में आने की बजाय अपनी तैयारी करें। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की नींव बनेगी। उन्होंने कहा कि भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति कल के आदर्श नागरिक तैयार करेगी। वे आज श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल के योगदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुकुल भारतीय पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा का संगम रहे हैं। इन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से निकाली जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा आज झुंझुनू पहुंची। यात्रा के सह संयोजक विपुल छक्कड़ ने बताया कि यात्रा आज चूरू बाईपास पहुंची, जहां से एसपी मृदुल कच्छावा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के शहीद स्मारक पर पहुंचने पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा में राष्ट्रभक्ति से संबंधित झांकियों में 75 बालक बालिकाओं ने महापुरुषों के संदेशों को जीवंत किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज बाड़मेर के राजकीय बालिका महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हुक्मा राम सुथार और छात्रा संघ पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के अवसर पर आज बाड़मेर में जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। और अब मौसम। प्रदेश में शीतलहर के चलते सर्दी का असर बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सिरोही के माउंट आबू में पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर बना हुआ है। राज्य के मैदानी इलाकों में सबसे कम 2.1 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू में दर्ज किया गया। पिलानी में 2.2, बीकानेर में 3.2, सिरोही में 4.2, नागौर में 4.4 और राजधानी जयपुर में 10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जालौर, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर में भी सर्दी का असर तेज हो गया है। सर्द हवाओं से ठंड बढ़ गई है और कई जगहों पर कोहरा छाने की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। हनुमानगढ़ जिले के 3 कबड्डी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष आत्माराम पूनिया ने बताया कि ये प्रतियोगिता झारखंड के बोकारो में 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।